नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानियों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आज हम उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस देश की कौन सी राजधानी है और भारत के कौन से राज्य उनसे सीमा साझा करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला जो देश है वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है आपका, पाकिस्तान भारत के पश्चिम और भारत के सीमावर्ती देशों में से एक है। पाकिस्तान का कुल भूमि क्षेत्रफल जो है 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय जो राज्य हैं, जिनमें आपका गुजरात, राजस्थान और पंजाब और जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया था। इसीलिए जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान का गठन दो क्षेत्रों यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में हुआ था। ये दोनों क्षेत्र जो है न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। इन देशों के बीच लंबे संघर्ष के बाद 1971 में एक सिविल वॉर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ था। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पश्चिम पाकिस्तान पाकिस्तान गणराज्य बन गया और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आपका बांग्लादेश बन गया था। हुआ क्या था, 1971 में जो है इन दोनों क्षेत्रों में एक सिविल वॉर शुरू हो गया था। जो पाकिस्तान का जो पश्चिमी इलाका था वो पाकिस्तान गणराज्य और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया था। पाकिस्तान के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो आपके शहबाज शरीफ हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान जिसे मध्य एशिया में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अफ़गानिस्तान का कुल भूमि क्षेत्र 6,52,230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अफ़गानिस्तान में जो है इस्लाम धर्म प्रमुख धर्म है और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है पूर्णतः जो है आपकी कृषि पर निर्भर करती है। भारत के पास के देश अफ़गानिस्तान में औद्योगिक गतिविधियां जैसे सूती वस्त्र, वूलेन, बुने हुए कालीन और हस्तशिल्प शामिल हैं। जो आपका पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, वो भी आपका अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो अफ़गानिस्तान का जो प्रमुख धर्म है वो है आपका इस्लाम धर्म और अफ़गानिस्तान की जो आपकी जो क्षेत्रफल है वो है आपका 6,52,230 वर्ग किलोमीटर और इसके जो प्रमुख उद्योग धंधे हैं वो हो गए आपका सूती वस्त्र, वूलेन और बुने हुए कालीन, हस्तशिल्प जैसे इसके उद्योग धंधे हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका चीन। चीन जो है आपका, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पूर्वी एशिया में स्थित और भारत के सीमावर्ती देशों में से एक है। ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2023 में जो है सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो भारत है और चीन की जो जनसंख्या के नंबर पर जो चीन का जो स्थान है वो दूसरा है। इसके बाद जो है चीन में जो है राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। चीन भारत के उत्तर में स्थित है। भारतीय राज्य जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चीन जो है दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोनों देश सिल्क रोड पहल और बौद्ध धर्म के आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं। यानी भारत और चीन में दोनों में जो है सिल्क रोड और बौद्ध धर्म पाए जाते हैं। चीन से जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य जो है चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और चीन की संस्कृति को जो है
सबसे प्राचीन संस्कृति माना जाता है। इसके बाद जो है आपका चौथे नंबर पर आता है आपका नेपाल। नेपाल जो है, जिसे आधिकारिक तौर पर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के रूप में भी जाना जाता है, एक भूमि से घिरा हुआ देश है और नेपाल में स्थित हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल के संदर्भ में 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में जो है नेपाल फैला हुआ है। नेपाल जो है विश्व में 93वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है, यानी कि नेपाल का जो सबसे बड़ा शहर है उसकी राजधानी का शहर काठमांडू है। इसके बाद जो है नेपाल में दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। यानी कि विश्व में आपके जो सबसे ऊंचे 10 पहाड़ हैं उनमें से 8 जो है आपके अकेले नेपाल में पाए जाते हैं, जिसमें आपका विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करता है, यानी नेपाल में जो पर्यटक लोग जाते हैं वो उसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद जो है 5वें नंबर पर है जो आपका भूटान। भूटान जो देश है ये भारत के उत्तर में स्थित है। ये आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ भूटान के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के जो राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। इसको जो है लैंड लॉक देश के रूप में भी जाना जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,394 वर्ग किलोमीटर है। भूटान की जो राजधानी है वो है आपकी थिम्पू। देश में संवैधानिक राजतंत्र है। देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख योगदान है वो हाइड्रो पावर, कृषि, वानिकी यानी वन क्षेत्र और पर्यटन है। भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि जो भूटान है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है और इसको जो है लैंड लॉक देश के रूप में भी जाना जाता है और इसकी जो क्षेत्रफल है मात्र 38,394 वर्ग किलोमीटर है। भूटान की जो राजधानी है वो आपकी थिम्पू है। भूटान में जो है राजतंत्र पाया जाता है, यानी कि यहाँ राजा द्वारा जो है देश चलाया जाता है। नंबर 6 पर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, जो दक्षिण एशिया में स्थित है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है आपकी ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। जो भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं उनमें आपका असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल जैसे भारतीय राज्य हैं। बांग्लादेश जो है दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी जो आबादी है 161 मिलियन है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश में जो है शुरू में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, लेकिन जो है 1971 में जो सिविल वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हो गया था। 1971 में जो है लिबरेशन युद्ध शुरू होने के बाद जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और बांग्लादेश का जो आधिकारिक जो नाम है वो आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो आपकी शेख हसीना हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। 7वें नंबर पर आता है आपका म्यांमार, जिसे जो है बर्मा भी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। म्यांमार जो है आधिकारिक तौर पर द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के रूप में जाना जाता है।
ये पूर्वी एशिया में स्थित है। भारत का पड़ोसी म्यांमार जो है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार का जो क्षेत्रफल है 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है और ये मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में सबसे बड़ा है। यहाँ की जो राजधानी है वो आपकी नायपीडा या नेपीडा है। देश जो है द्विसदनीय विधायिका के साथ राष्ट्रपति गणतंत्र द्वारा शासित है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो है म्यांमार जो है आधिकारिक तौर पर जो है आपका द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और जो भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं उनमें आपके नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं। म्यांमार का जो क्षेत्रफल है वो आपका 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो राजधानी है वो नायपीडा यानी कि नेपीडा भी जिसे कहा जाता है। और देश जो है एक द्विसदनीय विधायिका के साथ चलता है और राष्ट्रपति जो है यहाँ का प्रमुख होता है। 8 नंबर पर है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है श्रीलंका को आधिकारिक रूप से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र के पास स्थित है और पल्क स्टेट द्वारा अलग किया गया है। श्रीलंका की दोस्तों जो है 2 राजधानी हैं, जिसमें एक जो है कोलंबो और दूसरी जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। राष्ट्रपति जो है यहाँ का प्रमुख होता है और देश में सरकार का जो प्रमुख होता है ये हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक द्वीप राष्ट्र होने के कारण श्रीलंका कई लोगों को पसंद है और दुनिया में एक सुखद पर्यटन स्थल बनाता है। यानी कि श्रीलंका जो है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका के रूप में जाना जाता है और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। श्रीलंका की जो है 2 राजधानी हैं, जिसमें एक आपकी जो वाणिज्यिक राजधानी है यानी व्यापारिक राजधानी है वो कोलंबो और दूसरी जो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी देश की राजधानी है। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख होता है और ये जो है आपकी हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और अरब सागर के जो है दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक द्वीप राष्ट्र होने के कारण श्रीलंका जो है एक पर्यटन या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। इसके बाद जो है जो लास्ट आता है आपका 9 नंबर पर वो है आपका मालदीव। मालदीव जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव भी कहा जाता है। क्षेत्रफल जो है ये दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, मात्र 298 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मालदीव में 1000 से अधिक कोरल द्वीप हैं। मालदीव एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और राष्ट्रपति जो है यहाँ का प्रमुख होता है। जो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। यानी कि मालदीव को जो है रिपब्लिक ऑफ मालदीव भी कहा जाता है और ये जो है एक भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसकी जो क्षेत्रफल है मात्र 298 वर्ग किलोमीटर है और जो है राष्ट्रपति जो है इस देश में प्रमुख होता है। तो दोस्तों ये थी आपके भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित विस्तृत जानकारी। अब आगे हम जानेंगे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं किस देश की कौन सी राजधानी है। तो सबसे पहले जो है आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है। अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है। चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू और भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। इसके बाद जो है भूटान की राजधानी थिम्पू और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और म्यांमार की राजधानी नायपीडा, जिसे जो है नेपीडा भी कहा जाता है। इसके बाद जो है
श्रीलंका की दोस्तों 2 राजधानी है, जिसमें जो आपकी व्यापारिक वाणिज्यिक जो राजधानी है वो कोलंबो, और जो ऑफिशियल जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। और मालदीव की जो राजधानी है वो है आपकी माले। माले जो है मालदीव की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमारे भारत के पड़ोसी देश और उनके बारे में विस्तृत जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।